तो हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस स्टॉक के पीछे के बिजनेस के बारे में सब चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, उस कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे वो कंपनी आने वाले 10 साल तक सरवाइव करेगी, आज के टाइम पे कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उससे पहले जानना। सो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा और आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आज के इस वीडियो में हम रिसर्च करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। आपने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के सेक्टर में है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनको हम खुद यूज़ करते हैं। आपके घर में भी इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर मिल जाएंगे। अभी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट्स टाइप हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम रिसर्च करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस रिसर्च को कर रहे हैं टिकर बाय फिनोलॉजी पे। बहुत बेहतरीन एक रिसर्च का टूल है ये। इसके थ्रू आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्टर हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स मीन्स ये पर्सनल प्रोडक्ट्स बनाती है जो हर इंसान अपने घर में यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा मार्केट कैप। मार्केट कैप मीन्स कि कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है। अगर कंपनी का एक शेयर का प्राइस इतना है, ठीक है, 2482.90, तो इस एक शेयर को अगर कंपनी के टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कंपनी का टोटल वैल्यू निकलता है, कंपनी का मार्केट कैप निकलता है कि कंपनी मार्केट में कितने दाम पे बिकेगी। तो इस वक्त पे कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 5,83,379.41 करोड़। मीन्स कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपनी महंगी है या सस्ती है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप पता लगा सकते हैं कंपनी के पीई रेशियो को समझकर, पीई रेशियो को जानकर। पी रेशियो आपको वो बताता है कि इसके अर्निंग के मुताबिक इसका प्राइस कितना है। ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के पीई को देखें तो इसका पीई रेशियो है 73.34, जो कि ये बताता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 73.34 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात आपको समझ आ रहा है? पीई रेशियो आपको सिंपली ये बताता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 73.34 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर हमें 1 रुपये कमाना है तो हमें ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट करके फ़ायदा है कि कम रुपये इन्वेस्ट करके फ़ायदा है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप 1 रुपये कमाने के लिए ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो या कम रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो? कॉमन सेंस वाला बात है कि हर कोई कम रुपये इन्वेस्ट करना चाहेगा 1 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, पर यही चीज़ तो आपको समझना है कि आपको इस कंपनी से अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आपको इस वक्त पे 73 रुपीज़ इस कंपनी को देना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखना ज़रूरी है, जो ये है कि कंपनी पर उधार बहुत कम है, ज़ीरो है ही नहीं, कंपनी पे उधार ही नहीं है, जो कि एक इतना पॉजिटिव चीज़ है कि एक टेंशन फ्री हो जाता है इन्वेस्टर अगर उसको ये मिले कि उसके कंपनी पे तो उधार ही नहीं है, उसकी कंपनी पे कोई रिस्क ही नहीं है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना है कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना है, कि कंपनी के मालिक, जो भी कंपनी के मालिक हैं, उनका कंपनी में कितना हिस्सा है। और यहाँ पर इसका 62% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग 40-50% से ऊपर होता है तो जो कि बहुत बेहतरीन कहा जाता है। यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। लेट सपोज आप इसका एक शेयर बाय करके रख लेते हो, तो आप इसके एक शेयर पे कितना कमाओगे ये वो बता रही है।
कि कंपनी अपने एक शेयर पे 33.85 रुपीज़ अर्न कर रही है। ओके, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कंपनी का आज का जो हाई है वो है अराउंड 2496। आज का लो है कंपनी का 2405। 52 वीक हाई मीन्स इस साल का जो हाई है कंपनी का वो है 2505 और इस साल का जो कंपनी का लो है वो है 2000। ओके, ये सब चीज़ें आपको तो समझ आ ही रहा होगा, जो कि बहुत ईजी है। आपको मैंने अभी तक बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन से सेक्टर में है, क्या काम है इसका। जैसे कि ये पर्सनल प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपल है, कंपनी के शेयर प्राइस को कंपनी के टोटल शेयर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट वैल्यू निकलता है, कंपनी का मार्केट कैप निकलता है कि मार्केट में कंपनी का कितना वैल्यू है। तो इस कंपनी का वैल्यू अराउंड 6 लाख करोड़ मान के चलते हैं अप्रॉक्स। फिर मैंने आपको बताया कि पीई रेशियो कंपनी को जज करने में कितना हेल्प करता है। अगर पीई रेशियो किसी भी कंपनी का ज़्यादा होता है तो सिंपल चीज़ है, वो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। आपको ज़्यादा पैसा देना होगा 1 रुपये कमाने के लिए, जो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मीन्स हम लोग प्रीफर करेंगे कि हम उन कंपनी की तरफ जाएं जिन कंपनी का पीई रेशियो उनके अपने सेक्टर में कम हो और वो कंपनी अच्छी हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लोग समझ नहीं पाते, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि यार ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोगों को लगता है क्योंकि उनको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आएगा, पर दैट इज़ नॉट रियलिटी। आपको डिविडेंड यील्ड देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। देखो यहाँ पर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.63%। मीन्स कंपनी अपने इस शेयर प्राइस का 1.63% आपको डिविडेंड देगी। 2482 का 1.63% आपको कंपनी डिविडेंड के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे आपको देगी। यही डिविडेंड यील्ड बताता है। तो आपको मेन फोकस डिविडेंड यील्ड पे तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत रिटायर्ड पर्सन है, अब आपको लगता नहीं है कि हाँ रिस्क ले सकते हैं, तो आप डिविडेंड यील्ड की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप एक यंग एज में हैं तो आपको ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि उन कंपनियों में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं होता है, उन कंपनियों का ग्रोथ रुक चुका होता है, इसीलिए वो कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही होती है। अब बात करते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है। सेल्स ग्रोथ दिखाता है कंपनी का जो सेल है वो कितने तेजी से हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पर कंपनी का सेल्स ग्रोथ अराउंड 19% है, जो कि बहुत बेहतरीन है। हर साल 19% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। मीन्स 5 साल में कंपनी अपने सेल्स को डबल कर लेती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अगर हम देखें तो कितना बेहतरीन है, अराउंड 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। मीन्स कंपनी में आप जितना भी पैसा लगाएंगे, कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो कंपनी 100 रुपये पे ईजिली 29 रुपीज़ कमा लेती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अराउंड 18% के आसपास रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक ओवरऑल ऊपर कुछ समझ आ रहा होगा कि मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डेट क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, सेल्स ग्रोथ क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, आरओसी क्या होता है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है। आपको ये सब चीज़ें समझ आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं इस कंपनी के चार्ट्स को। कंपनी के चार्ट्स को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं कंपनी का चार्ट पिछले 5 साल का। यहाँ पर अगर हम देखें पिछले 5 साल को, तो कंपनी कंटिन्यूअसली, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ग्रो हुआ है एट एन एवरेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इसका 22.4%, जो कि बहुत बेहतरीन है। समझ रहे हैं, अगर आप पिछले इस कंपनी में 5 साल पहले लगाए होते तो आज आपका एवरेज रिटर्न होता 22% का, 22.4% का, जो कि कितना बेहतरीन है। वॉरेन बफे का जो एवरेज रिटर्न है पता है 21% का है। तो आप वॉरेन बफे को बीट कर रहे होते हैं इस पिछले 5 साल में अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगाया होता तो। और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं कि कंपनी किसी एक साल बहुत बढ़ जा रही है,
ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो कर रही है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी अच्छी है। अगर हम ये देखें पिछले 3 साल का भी, तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये कंपनी लंबे समय में ज़रूर ग्रो करेगी। अब हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी का पीई चार्ट, कि कंपनी का वैल्यूएशन इस वक्त पे क्या शो कर रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड रहता है 66, 70, 80, इसी के तौर पे कंपनी का वैल्यूएशन रहता है। अभी इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है अराउंड 71 के आसपास। इट मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस वक्त पे अगर आप इस कंपनी में पैसा डालें तो ज़्यादा पैसा ना डालें। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से समझो। पीई रेशियो आपको बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, कंपनी महंगी है या फिर कंपनी सस्ती है। ये जो पी रेशियो यहाँ पे है 71 का, ये आपको ये दिखा रहा है कि कंपनी इस वक्त पे ओवर वैल्यूड है, थोड़ी ज़्यादा महंगी है कंपनी। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का लोवेस्ट पीई है 39 का। अगर आपको ये कंपनी मिले 40 पे, अगर आपको ये कंपनी मिले 45 पे, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इसका हिस्ट्री देख के बताएं तो लोवेस्ट पी 41 और हाईएस्ट पी इसका 84, मीन्स 50 तक अगर आपको ये कंपनी मिले, उस वक्त पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेहतरीन होगा। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीई रेशियो को, पीई चार्ट को एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता चलेगा कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना ज़्यादा स्ट्रांग है या कैसी है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स है डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोलगेट पाल्म ऑयल, पीएनजी हाइजीन, इमामी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीई रेशियो है, सबसे ज़्यादा पीई रेशियो सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा पीई रेशियो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जो कि 74, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी है 73। मीन्स ज़्यादातर हमें समझ आ रहा है अगर हम इस पूरे के पूरे पी रेशियो को देखें। अगर हम यहाँ हर कंपनियों के पी रेशियो को चेक करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वाला सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा वैल्यूड है। यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, लोगों ने ज़्यादा वैल्यू दे रखा है इस सेक्टर को, क्योंकि हर कंपनी का पी रेशियो 50 से ऊपर शो कर रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं कंपनियों को ज़्यादा वैल्यू मिल रखा है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, जो कि बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिटर से कि ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। ओके, अब हम रेशियोज़ को चेक करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आप लोगों को सेम इसी तरीके से कंपनी को एनालाइज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा रेशियो किस चीज़ को समझाता है या किस चीज़ को बताता है। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा है नहीं इस वीडियो को देखने का, मैं अभी बता दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है इस वीडियोज़ को बनाने में। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, देन ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने प्यारे प्यारे शब्द ज़रूर लिखें। जैसा कि हम सेल्स ग्रोथ देख रहे हो कि सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का है कंपनी का अराउंड 8%, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ अराउंड 10% और पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ अराउंड 19% सेल्स ग्रोथ अगर किसी भी कंपनी का 10% से ऊपर रहता है पिछले 5 साल का तो अच्छा होता है, और इस कंपनी का 10% से थोड़ा कम है, जो कि चलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है, कंपनी का प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर देखें पिछले 5 साल का प्रॉफिट कंपनी का 14% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, आपका ही प्रॉफिट अगर 12%, 13%, 11% इनसे ऊपर के स्पीड से बढ़ रहा है, ऊपर के परसेंटेज से बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। पिछले 3 साल का 15% है, पिछले 1 साल का 18% है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये तो मैंने बता दिया। ROCE भी मैं आपको बता देता हूँ कि ROCE होता क्या है। ROCE का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स कंपनी के पास इक्विटी भी है, कंपनी के पास डेट भी है। इक्विटी होता है जो इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा दे रखा है, और डेट जो कंपनी ने उधार ले रखा है। जब इन्वेस्टर्स के पैसे को और उधार के पैसे को मिला दिया जाए
और उस पैसे पे कंपनी जो रिटर्न कमा रही है उसको कहते हैं ROCE, और ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतरीन होता है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का 95 या 96%। ओ माय गॉड, दैट्स ऑसम, बहुत बेहतरीन है। आपको समझ आ रहा है, जितना ज़्यादा हो ROCE और ROE बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे इसका देख सकते हैं पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 70% के आसपास है, जो कि बहुत बेहतरीन है। ओके, यहाँ पर ये इसलिए कम हो रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का इक्विटी बढ़ रहा होगा, मीन्स इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा होगा ज़्यादा कंपनी के अंदर, इस कारण से पिछले 1 साल में जो रिटर्न है वो कि कम हुआ होगा। ये भी आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें अभी आगे पता चलेगा हमें। तो आपको समझ आ गया कि सेल्स ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है, ROE क्या होता है, ROCE क्या होता है, और ये कितने के रफ्तार से बढ़ना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 10% के ऊपर से स्पीड से बढ़ रहा है, बेहतरीन चीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर 12% के ऊपर के स्पीड से बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 30% 20% से ऊपर है, अगर आपके कैपिटल पे 20% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आपको चाहिए क्या। आप अगर 20% से ऊपर है ROE तो बहुत बेहतरीन चीज़ होता है, और ROCE भी 20% से ऊपर हो तो अच्छा होता है। हम लोगों को ROCE तब देखना चाहिए जब किसी कंपनी पे उधार हो, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम जैसे कि जानते हैं कोई भी उधार नहीं है, 0 डेट कंपनी है, ये बिल्कुल उधार नहीं है कंपनी पे। ओके, अब हम जैसे कि ये सब समझ चुके हैं, यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी देख रहे हैं, उधार है ही नहीं कंपनी पे। कंपनी का CFO अपॉन पैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रॉफिट जितना शो कर रही है कंपनी, क्या उतना कैश आ रहा है कंपनी के पास। ये पिछले 5 साल का एवरेज है जो कि 1 से ऊपर होना चाहिए, और इस कंपनी का है। मीन्स कंपनी जितना प्रॉफिट शो कर रही है उतना कैश कंपनी के पास आ रहा है। अगर ये 1 से कम हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी के पास उतना कैश नहीं आ रहा है जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस कंपनी में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है 61.9% का, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का हिस्सा इनके मालिकों के पास है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अराउंड 15% का स्टेक है इसमें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन जो इन्वेस्टर्स भारत के बाहर के हैं। इस कंपनी में पब्लिक का भी हिस्सा है, मीन्स हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स का भी इस कंपनी में हिस्सा है, जो कि 13% के आसपास है, जो कि बहुत बेहतरीन है। फिर DIIs का भी हिस्सा है अराउंड 10% का। मीन्स DIIs वो होते हैं जो भारत के अंदर के बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे LIC हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है ये कंपनी का थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मार्च 2020 में प्रमोटर होल्डिंग था 67% के आसपास, और मार्च 2021 में प्रमोटर होल्डिंग 62% हो गया। मीन्स 5% प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है, जो कि थोड़ा उतना ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है, पर हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कहीं ये कंटिन्यूसली कम ना होते जाए। अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली कम होगा 2-3 साल में तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ होगा। कंपनी के ऊपर कोई कंपनी ने अपने शेयर को कहीं गिरवी नहीं रखा है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर किसी भी कंपनी में शेयर्स प्लेज किया गया है, मीन्स कंपनी के मालिकों ने अपना शेयर्स को उधार रखा है पैसा उठाने के लिए, जो कि सही चीज़ नहीं होता है। यहाँ से आपको कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस कंपनी के पता चल जाएंगे, तो आप यहाँ से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहिए, मेरे को जहाँ तक लगता है। बेसिकली फोकस करना चाहिए P&L पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, कि कंपनी का सेल्स किस तरीके से है, कंपनी का इंटरेस्ट कितना कंपनी को देना पड़ रहा है, कंपनी का टोटल खर्चा कितना है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी को टैक्स कितना देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मार्च 2017 का बात देखें, मार्च 2017 को देखें, तो मार्च 2017 में कंपनी ने टोटल सेल किया था अराउंड 31,819 करोड़ का, और आज देखें मार्च 2021 में तो कंपनी ने सेल करा अराउंड 46,000 करोड़, जो कि अच्छा है। कंपनी का सेल्स एक अच्छे स्पीड से ग्रो हुआ है। ओके,
अगर कंपनी का खर्चा देखें तो 2017 में 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास था और ये हो गया 34,000 करोड़ के आसपास। मीन्स ये भी बढ़ा है कंपनी का। और एक सिंपल बात है, अगर कंपनी बड़ी होगी तो कंपनी का खर्चा भी बढ़ेगा। मेन चीज़ हमें इस चीज़ में देखना होता है कि सेल्स ग्रोथ बढ़े, ये सेल्स ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, ये जो खर्चा है कंपनी का एक्सपेंडिचर ये कम से कम तेज़ी से बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कितना है, यहाँ पे 6,000 करोड़ था और यहाँ पे है 11,000 करोड़। मीन्स पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डबल कर लिया है, अराउंड डबल कर लिया है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाए, इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकता है। ठीक है। अदर इनकम्स देखें तो कंपनी का अदर इनकम स्टेबल है, ज़्यादा तेज़ी से अदर इनकम बढ़ नहीं रहा है, जो कि अच्छा चीज़ होता है। ज़्यादा तेज़ी से ना ही बढ़े तो फ़ायदा होता है कि अदर इनकम पे ज़्यादा कंपनी अगर डिपेंड होगी तो कंपनी अपने मेन होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं अपने कोर बिजनेसेस को अच्छे से रन कर पा रही है। अब देखते हैं कंपनी को उधार कितना देना पड़ रहा है। कंपनी पे बिल्कुल ज़्यादा उधार नहीं है। मीन्स देख रहे हैं कंपनी पे उधार कितना कम है। आप देख सकते हैं कंपनी पे इस साल 108 करोड़ का उधार मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कंपनी मतलब उधार पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी को ज़्यादा देना पड़ता नहीं है। डेप्रिशिएशन कंपनी कितना लगा रही है, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। डेप्रिशिएशन अगर आप कैलकुलेट करना तो डेप्रिशिएशन किसी भी कंपनी का 10-11% से ज़्यादा के तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना था। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,490 करोड़ और आज ये है अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास। मीन्स ये भी डबल हो गया, पैसा डबल हुआ है पिछले 5 साल में। ये बहुत सही चीज़ है यार, क्या चाहिए अब आपको, डबल हो रहा है पैसा आपका। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, अगर आप देखें मीन्स कंपनी में प्रमोटर्स का पैसा लगा है 235 करोड़ इस वक्त पे। और कंपनी का रिजर्व्स देखें तो एकदम कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में बढ़ा है। मीन्स रिजर्व्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है कंपनी का, यू कैन सी। इसी कारण से रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का घट गया है। मैंने आपको बताया ना रिटर्न ऑन, आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी सीधे 70% से 28% क्यों आया, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व्स है आप देखो अराउंड 8,000 करोड़ से सीधे 48,000 करोड़ हो चुका है। 48,000 करोड़ मीन्स कितना तेज़ी से बढ़ा है। मीन्स कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। इस कारण से रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ है। तो हमें घबराना नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी को देख के, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी का रिजर्व्स बढ़ा है, कंपनी के पास जो पैसा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग्स नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0,000, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ओके ठीक है। एक चीज़ जो आपको देखना है कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में कितना का डिफरेंस। अगर करंट एसेट्स देखें तो 13,000 का है और अगर करंट लायबिलिटी देखें तो 10,000 11,000 के आसपास में। मीन्स करंट एसेट्स कंपनी के ज़्यादा हैं। तो अगर देखो करंट एसेट्स अगर डबल हो करंट लायबिलिटीज़ के तो बहुत बेहतरीन होता है, पर यहाँ पर भी ज़्यादा है, मीन्स ठीक ठाक है। कैश फ्लोज देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का एकदम पॉजिटिव है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यही चीज़ बेहतरीन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप पिछले 5 साल का ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर आप पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट प्रॉफिट से कम है मीन्स कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है उतना कैश उसके पास आ ही नहीं रहा है। अगर ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा, इट मीन्स कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है उससे ज़्यादा कैश उसके पास आ रहा है। ओके, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना, ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था, वेट अ मिनट, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये CFO ओपन पैट मीन्स कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जितना प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है उससे ज़्यादा उसको कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छा होता है। ओके, ये सब चीज़ आपको समझ आ गया। यहाँ पर आप कुछ और देखने की चीज़ नहीं है, मेन चीज़ यही देखा जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। उसके बाद अगर हम चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो देखें यहाँ पे कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड अगर आप देखें तो कंपनी रेगुलर दे रही है, 2019 में दिया, 20 में दिया, 21 में भी दिया कंपनी ने। मीन्स डिविडेंड कंपनी रेगुलर दे रही है। कंपनी ने कोई बोनस नहीं लाया, कोई राइट्स नहीं लाया, कोई स्प्लिट नहीं लाया। अगर कंपनी राइट्स लाती है तो मेरे को सही नहीं लगता राइट्स। बोनस लाए सही है, स्प्लिट लाए सही है, डिविडेंड लाए सही है, पर राइट्स मेरे को
सही नहीं लगता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेंगी, कंपनी के कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स में कौन कौन है, पब्लिक में कौन कौन है, FI और DIIs में किसने इन्वेस्ट करने को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ओवरऑल कंपनी को ऊपर समझ लिया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखा हमने, कंपनी के चार्ट्स को देखा, कंपनी के वैल्यूएशन को देखा। अगर आपको लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन मेरे को और थोड़ा समझना है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं, या ओवर वैल्यूड है, जैसा कि आपने यहाँ से तो देखा ही, पीई चार्ट से कि यहाँ कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है, 71 का पीई है। लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप एक और जगह जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे टिकर टेप, ठीक है। आप टिकर टेप को ज़रूर खोलें, टिकर टेप पे जाएं। आप टिकर टेप पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च मारना है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी अपने वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड हो रही है। ओके, यहाँ से आप आगे पता लगा सकते हैं, ठीक। अब चलो चलते हैं कि कंपनी को डीपली समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, इसके मैनेजमेंट इसके बारे में क्या सोचता है, मैनेजमेंट क्या बात करते हैं, इस चीज़ को अब समझा जाए। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको जाना होगा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में। तो हम चलते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, जो कि 2021 का है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरीके से आपको हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मेन फोकस किस चीज़ पे करना है, देखो यहाँ पे आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बैलेंस शीट किस पेज में, 124 पेज में बैलेंस शीट है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट 126 नंबर पेज में मिल जाएगा। हमने वैसे तो ये सब देख लिया, बैलेंस शीट P&L तो देख ही लिया हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर ही लिया है। हम बेसिकली चेक करेंगे कि मैनेजमेंट क्या बोलती है अपने बिजनेस को लेकर, मैनेजमेंट क्या सोचती है। हमको ये देखना है, चेयरमैन का स्टेटमेंट देखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट देखना है, मैनेजमेंट कमेटी देखना है। ओके, तो हमको ये सब चेक करना है। ये रहा चेयरमैन स्टेटमेंट, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो चेयरमैन है वो है संजीव मेहता, ठीक है। बहुत एक फेमस, बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही वैल्यूड वाले चेयरमैन है, बहुत ही वैल्यूड एम्प्लॉई हैं अपने कंपनी के, बहुत महान आदमी भी हैं। इनके बारे में अगर आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा ज़रूर। ये देखिए बोलते क्या हैं, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग डाउन द कर्टेन्स ऑन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विथ अ रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स। वी रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ 45,311 करोड़, मीन्स कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 45,311 करोड़ का टर्नओवर दिखाया है। ओके, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले इसमें, यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो डियर शेयर होल्डर्स, आपको इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के चेयरमैन का लेटर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ना किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करते वक्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, कंपनी को कौन कौन बेसिकली मैनेज कर रहे हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ से पता चलेगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये सब डायरेक्टर्स हैं। यहाँ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी हैं। तो इन सब चीज़ें से आपको पता चल जाएगा मैनेजमेंट में से कौन कौन से लोग हैं, और आप इनके बारे में गूगल पे सर्च मार के इनके प्रोफाइल को, इनके हिस्ट्री को समझ सकते हैं कि ये लोग बेसिकली कैसे हैं, क्योंकि जो कंपनी को चला रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एनुअल रिपोर्ट में और कुछ देखते हैं। तो आपको यहाँ पे शुरुआत में आपको बता दिया जाएगा कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। आपको यहाँ से ही पता चलेगा कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना कंपनी ने रेवेन्यू लाया, फाइनेंशियल, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो आपको समझना ज़रूरी है, इज़ ये बिज़नेस मॉडल। यहाँ से आपको कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी व्हाट वी डिपेंड अपॉन, रिलेशनशिप। कंपनी रिलेशनशिप बनाती है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। कंपनी का फोकस इस चीज़ पे होता है। कंपनी करती क्या है, कंपनी कंज्यूमर इनसाइट्स में, कंपनी इनोवेशन करती है। कंपनी कंज्यूमर का पता लगाती है, कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करता है। जैसे कि more than 9 out of 10 Indian households use our product every day to feel good, look good and get more out of life।
मीन्स अगर 10 घर में जाएं तो 9 घर में आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप समझ सकते हैं कंपनी क्या कह रही है उसके बारे में। व्हाट द वैल्यू वी क्रिएट फॉर कंज्यूमर्स के लिए, वी एम टू प्रोवाइड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड पर्पसफुल ब्रांड्स दैट टेक एक्शंस ऑन द इशू दैट मैटर्स टू पीपल एंड अ प्लैनेट। कंपनी प्रोवाइड कराती है सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर को, ताकि इस धरती को भी कुछ ना हो और लोगों का एक लाइफ अच्छे से इम्प्रूव हो सके। कंपनी अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती है, कंपनी कस्टमर का ध्यान रखती है, सप्लायर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कंट्रोल कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखती है कंपनी। तो आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको उसके एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। रिमेंबर गाइज, पैसा कमाना इज़ नॉट ईजी, बहुत हार्ड होता है पैसा कमाना। तो आपको ज़रूरी है कि आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। Our marketing and R&D teams use this insights plus the best ideas and thinking from specialists outside your company to develop our brands and product. कंपनी अपने इनोवेशन पे बहुत खर्चा करती है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतरीन बनाने के लिए। ओके, कुछ चीज़ और देख लेते हैं हम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो। इस तरीके से आप बहुत सारे सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स के साथ कंपनी का क्या है, प्लैनेट एंड सोसाइटी के लिए कंपनी क्या कर रही है, तो इस तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आपको ये समझा दूं फिर से। एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में ज़रूरी है जो जो पढ़ना वो आपको बता दो। आपको चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको मैनेजमेंट कमेटी को देखना है, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना है, कंपनी के स्ट्रैटेजी को चेक करना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स को चेक करना है। इन सब चीज़ों को आपको यहाँ से चेक करना है आपको एनुअल रिपोर्ट में आके, और बाकी तो आपको यहाँ पे इन सब टूल्स में आपको बाकी सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगे, इन सब टूल्स में आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझा पाया कि कंपनी को कैसे रिसर्च करते हैं। हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को रिसर्च किया, मीन्स कहीं ना कहीं ये पता है कि ये कंपनी बहुत बेस्ट कंपनी है, कंपनी के पास उधार नहीं है, कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ा है, कंपनी का रिजर्व्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट हर 10 में से 9 घर में रहता है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी इंटरनली बहुत मजबूत है, कंपनी इंटरनली बहुत अच्छी है, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, मीन्स कंपनी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। इन सब चीज़ों से आपको बहुत चीज़ें समझ में आए। आपको कंपनी का चार्ट, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस झूठ नहीं बोलता, कभी भी शेयर प्राइस चेक करना, अगर कंपनी का शेयर प्राइस इस तरीके से मूव हो रहा है, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा अप डाउन नहीं है, मीन्स कितना बेहतरीन चीज़ है। आपको 22% का एवरेज रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में, कितना बेहतरीन चीज़ है। पर हाँ, मार्केट का इस वक्त पे वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो आपको हर चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मार्केट की कंपनी महंगी है या कंपनी सस्ती है। कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी जब सस्ती होगी तब आप उस अच्छी कंपनी को खरीदोगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ वैल्यू मिला होगा और आपको अगली बार हेल्प होगा रिसर्च करने में। अगर आपको हेल्प होता है, अगर आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर पाते हैं नेक्स्ट टाइम कभी और आपको प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली मेरे इस वीडियो के कमेंट में आना और ऑल द बेस्ट मुझे लिखना, और मेरे इस वीडियो के लिए थैंक यू ज़रूर लिखना। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।